अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमतें नाजिल करे, हर शर को खैर में बदल दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम एक अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत से लोग समझ नहीं पाते, और वो है अपने नफ्स पर कंट्रोल। सबसे पहले देखिए, अक्सर लोग कहते हैं कि दिल करता है या नफ्स कहता है तो तभी गुनाह होता है, मगर सवाल ये है कि नफ्स क्या है। नफ्स हमारा वो हिस्सा है हमारे दिल का जो हमें गुनाह की तरफ खींचता है। जो ख्वाहिशें हमें गुनाह की तरफ ले जाती हैं वो हमारे नफ्स की पहचान है। अब नफ्स की ख्वाहिशें जो है वो दो तरह की होती हैं, अच्छी और बुरी। मिसाल के तौर पर अगर आपका दिल कहता है कि किसी की मदद करो, खैर करो, नेकी करो, ये अच्छी ख्वाहिश है, सही है, इसका तो सवाब मिलेगा। अगर आपका दिल कहता है कि किसी हराम चीज में मुलविस हो जाओ, म्यूजिक सुनो, फजूल बातों में वक्त गुजारो, ये बुरी ख्वाहिशात हैं। अब बात ये है कि सिर्फ दुआ या वजीफे पढ़ने से ये नफ्स कंट्रोल नहीं होता। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें दुआ भी बता दे ताकि हम अपने नफ्स पर कंट्रोल कर सकें। मिसाल के तौर पर आप वजीफे पढ़ रहे हैं और साथ ही गाने और ड्रामे देख रहे हैं, तो फिर आपका कंट्रोल कहाँ हुआ? वजीफे का मतलब सिर्फ लफ्ज नहीं है, बल्कि अमल के साथ एफर्ट भी चाहिए। जितना आप खुद को संभाल लेंगे इतना ही आप गुनाहों से बचेंगे। देखिए, अगर आप अपने आप को बिल्कुल बेलगाम छोड़ दें तो आपका क्या ख्याल होगा? शैतान का काम यही है कि नफ्स को बहकाए, और अगर आप अपनी ख्वाहिशों को अपना रब बना लेंगे, अपनी मर्जी को तरजीह देंगे, तो वो खुफिया शिर्क में आ जाता है। यानी शिर्क सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी और को सजदा कर दे, बल्कि ये भी है कि आप अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की मर्जी पर तरजीह दे रहे हैं। अब सवाल ये भी आता है कि हम कैसे खुद पर कंट्रोल करें। सबसे पहला स्टेप ये है कि खुद की आदत बदलें। फर्ज कर लें आप अपने इर्द गिर्द देखें कि दोस्त या खानदान के लोग नमाज नहीं पढ़ते, तो आप पाबंदगी से नमाज पढ़नी शुरू कर दें। आपकी पाबंदगी दूसरों के लिए दावत बन जाएगी। दूसरा स्टेप ये है कि दिल की ख्वाहिशात पर काबू पाएं। अगर आपके दिल में कोई गुनाह करने की ख्वाहिश आए तो फौरन खुद को किसी और काम में मसरूफ कर ले, नेकी में, अल्लाह की याद में, या कोई मस्बत काम में। तीसरा स्टेप ये है कि अपनी निगाहों की हिफाजत करें। ये बहुत ही अहम है। अगर आप पर्दा करके भी अपनी नजरें महफूज नहीं रख रहे तो कहां से फिर दिल में सुकून आएगा? और हराम तल्लुकात या यादें आपको तंग नहीं करेंगी जब आप अपनी नजरों की हिफाजत करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि नमाज पढ़े, दिल चाहे या ना चाहे। कभी दिल कहता है कि मैं थका हुआ हूं, नींद आ रही है, दिल नहीं चाह रहा, कल से फिर से शुरू कर लूंगा, तब भी नमाज पढ़े, क्योंकि यही असल कंट्रोल है। आप अपनी ख्वाहिशात को पीछे छोड़कर अल्लाह की बात मान रहे हैं, और अल्लाह के नज़दीक यही सबसे बड़ी इबादत है। जब आपके किसी नेकी पर दिल नहीं कर रहा तब उस नेकी को करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी एफर्ट्स देखकर ज्यादा खुश होगा। अगर कोई इंसान हराम रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही आगे जा चुका है तो इससे बाहर निकलने का सबसे पहला स्टेप ये है कि इंसान खुद से सच बोले और मान ले कि ये रिश्ता अल्लाह की नाफरमानी है और दिल ईमान दोनों को नुकसान दे रहा है। जब बंदा दिल से ये तस्लीम कर लेता है तो फिर सच्ची नियत बनती है, और यही नियत तब्दीली की बुनियाद है। जब आप खुद से झूठ बोलते रहेंगे कि एक वक्त आएगा ये हलाल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप इस रिलेशनशिप में सालों बर्बाद करते हैं, लंबी लंबी चैट्स करते हैं सिर्फ हलाल में कन्वर्ट करने के लिए। क्या आप जानते हैं कि इस्लाम की सबसे पहली और सबसे पकीज़ा मोहब्बत कैसे शुरू हुई? ये वो इश्क नहीं था जो आजकल के डीएम्स या सीक्रेट डेट से शुरू होता है। ये वो इश्क था जो इज्जत, हया और किरदार की गवाही से शुरू हुआ। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस वक्त मक्का की सबसे बाइज्जत और कामयाब खातून थी। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना तिजारती माल, बिजनेस गुड्स देकर अपने गुलाम को उनके साथ किया। तो जब वो वापस आए तो मायसरा ने उनके प्रॉफिट की बात नहीं की, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस आला इखलाक की बात की जो उन्होंने सफर में देखा। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल या उनका स्टेटस बिल्कुल नहीं देखा, बल्कि उनका वो आला इखलाक देखा जो उन्होंने कारोबार और सफर में दिखाया। उन्हें समझ आ गया कि ये इंसान सादिक और अमीन है। लेकिन देखिए, पसंद आने के बावजूद उन्होंने बाउंड्रीज क्रॉस नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो पहले एक दूसरे को समझ लेते हैं, निकाह के लिए समझना जरूरी है, थोड़ी देर बात कर लेते हैं। नहीं, उन्होंने अपनी सहेली नफीसा के जरिए पैगाम भेजा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि सच्ची मोहब्बत का रास्ता गलियों या डीएम से नहीं है, बल्कि निकाह के बावकार दरवाजे से निकलता है। उन्होंने वैलिडेशन नहीं, कमिटमेंट मांगी। आजकल हम कहते हैं लव इज ब्लाइंड, बट हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इश्क बाशऊर था। उन्होंने दिखाया कि अगर कोई वाकई आपको पसंद है तो रास्ता गलियों से नहीं, सीधा घर के दरवाजे से निकलता है। यही फर्क है डेटिंग और हलाल रिश्ते में। डेटिंग में इज्जत इंसान की खत्म हो जाती है, लेकिन निकाह में वही मोहब्बत इबादत बन जाती है। कुरान सूरह नूर 26 का असूल बड़ा ही साफ है, पकीज़ा औरतें पकीज़ा मर्दों के लिए है। तो इसी के साथ आप अपने आप को पहले ये सच बोलें कि ये हराम है, आप हराम में बैठी हैं। चाहे आपने मंगनी कर रखी है, होने वाला शोहर कौन है? जिसके साथ अभी आपका निकाह नहीं हुआ, तो आप फिर उससे कैसे बात कर सकती हैं? है तो वो हराम रिश्ते में। अल्लाह के सामने अपनी कमजोरी रखकर ये कहें कि या अल्लाह मैं कमजोर हूँ मगर तेरी नाफरमानी छोड़ना चाहती हूँ, ये बहुत बड़ी शुरुआत है। इसके बाद जितना मुमकिन हो फौरन ताल्लुक खत्म करें, राब्ते तोड़ दें, चैट्स, नंबर और सोशल मीडिया से दूरी इख्तियार करें।
क्योंकि यही चीजें इंसान के दिल को दोबारा फिसलने से मुमकिन ना हो। आपकी बात ना हो, आप जज्बात होकर फिर से उसकी पिक्स वगैरह अपने फोन में ना रखें, सब कुछ डिलीट करें। अगर फौरन मुकम्मल गुफ्तगू और रात की चैट्स बंद कर देना लाजिम है, क्योंकि इस्लाम में हराम और हलाल के बीच कोई दरमियानी रास्ता नहीं है। अकेलापन और कमजोरी के लम्हे सबसे खतरनाक है। इस वक्त कुरान की तरफ रुजू करें। किसी नेक इंसान से बात या अल्लाह के सामने रोना दिल को संभाल लेता है। सच्ची तौबा यही है कि गुनाह छोड़ दिया जाए, दिल में नदामत हो और दोबारा ना करने का इरादा किया जाए और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो किया जाए, ना कि इंस्टाग्राम की रील्स देखकर इंस्पायर होकर के हम भी ये वाले रिलेशन स्टार्ट कर लें, हम भी एक और अपना रख लें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हज़रत हतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इनकी ज़िंदगियों को पढ़ें ताकि आप भी अपनी ज़िंदगियों को संवार सकें। अकेलापन जो है और कमज़ोरी, ये सबसे खतरनाक लम्हा होता है इंसान के लिए। इस वक्त कुरान की तरफ रुजू करें, किसी नेक इंसान से बात या अल्लाह के सामने रोए, अपने दिलों को संभालें। सच्ची तौबा यही है कि गुनाह छोड़ दिया जाए और दिल में नदामत भी हो और दोबारा ना करने का खुद से पक्का इरादा किया जाए। और अगर इंसान बार बार गिर भी जाए ना, तो बार बार तौबा करे, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत थकती नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, यानी जिना के करीब मत जाओ, बेशक ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। एक और जगह इरशाद फरमाया, क्या वो नहीं जानता कि अल्लाह देख रहा है? और उम्मीद दिलाते हुए फरमाया, ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से बिल्कुल ना उम्मीद ना हो। जो रिश्ता अल्लाह से छुपाना पड़े वो कभी सुकून नहीं दे सकता, और जो तल्लुक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए छोड़ दिया जाए, अल्लाह ताला इसके बदले दिल का सुकून और इज्जत जरूर अता फरमाता है। एक और बात याद रखिएगा, नफ्से अमारा हमेशा बुराई की तरफ इंसान को लेकर जाता है। कुरान में आया है, हर वो बुराई का हुक्म देने वाला है, तू जैसे ही किसी चीज में वसवसे आए तौज पढ़े, तस्मीया पढ़े, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मदद मांगे, फौरन अज़कार की तरफ बढ़े, नफल पढ़ ले और अपनी ताकत के मुताबिक अमल भी करें। आखिर में यही कहना चाहूंगी कि नफ्स पर काबू पाना मुझ इबादत नहीं है, बल्कि ये आपकी जिंदगी की सिमत बदल देगा। आप जितनी मेहनत करेंगे, इतनी खुद एतमादी, सुकून और अल्लाह की मोहब्बत में इजाफा होगा।